क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिगर शोज यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट इट्स मिड पॉइंट O एंड हैविंग अ वेट 40 ग्राम फोर्स एट द 10 सेंटीमीटर मार्क एंड वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट द 90 सेंटीमीटर मार्क। एक फिगर आपके लिए बना देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिगर जो ऐसा बनाना था हमें कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल लेना था यहाँ पर, इसको मिड पॉइंट पर मीटर रूल है तो यहाँ 0 सेंटीमीटर आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ 50 सेंटीमीटर मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर आप 100 सेंटीमीटर मार्क कर सकते हैं इसके लास्ट एंड पर। इसके मिड पॉइंट पर आपको पाइवोट करना है। एक 40 ग्राम का फोर्स है 10 सेंटीमीटर मार्क पर। अब जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 10, 20, 30, 40 एंड 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो 10 सेंटीमीटर पर एक हमें फोर्स लेना है 40 ग्राम फोर्स का। 40 ग्राम फोर्स का हमें एक फोर्स लेना है, या एक वेट हमें लगाना है, वेट सस्पेंड करना है 40 ग्राम फोर्स का। और अगर हम देखें तो एंड वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट द 90 सेंटीमीटर मार्क, और 90 सेंटीमीटर मार्क पर मतलब यहाँ पर आपको एक वेट सस्पेंड करना है यहाँ पर। वो कितना है 20 ग्राम फोर्स का। 20 ग्राम फोर्स का यहाँ पर एक वेट सस्पेंड करना है 90 सेंटीमीटर पर। ये यहाँ पर आपका 0 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। तो हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि क्या मीटर रूल इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप देखें इसका सोल्यूशन कि भाई अगर हमें देखना है कि मीटर रूल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो हम क्या करें, हम इसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को फाइंड कर लें, हम इसके क्लॉकवाइज मूवमेंट को फाइंड कर लें और दोनों के बीच कंपैरिजन करा लें। अगर दोनों इक्वल में है तब तो ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ ग्रेटर देन है तो उसका मोमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। आइए फाइंड कर लेते हैं। तो देखें टोटल हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर कितना आ रहा है। तो अगर हम टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो भाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो यही होगा, आपको पता है ये बात। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर हम फोर्स देखें तो अपना फोर्स यहाँ पर है 40 ग्राम फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर पर अगर ये सस्पेंडेड है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, पाइवोट पॉइंट्स जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर का। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा 1600 ग्राम फोर सेंटीमीटर। ये कब की बात है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। अगर हम इसके टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो हमारे पास यहाँ फाइंड है निकल कर आएगा। तो हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे होंगे तो फोर्स अपने पास 20 ग्राम का फोर्स है, वेट अपना जो यहाँ सस्पेंड है 20 ग्राम फोर्स है। और चूंकि 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर पर ये सस्पेंड किया गया है तो 90 माइनस 50 कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस आएगी वो 40 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। और जब आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 800 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आया हुआ है वो है 1600 ग्राम फोर सेंटीमीटर, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट आया हुआ है वो है 800 ग्राम फोर सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन है क्लॉकवाइज मोमेंट से। इसका मतलब ये जो मीटर रूल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था, इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। नो, मीटर रूल इज नॉट इक्विलिब्रियम। इसका जो टर्न होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखें, क्वेश्चन है ये कि हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। तो 40 ग्राम फोर्स का हम अगर यहाँ पर एडिशनल वेट लगा दें तो वो कितनी डिस्टेंस पर या किस तरफ लगा दें जिससे कि मीटर रूल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आप देखें यहाँ पर कि according to principle of moment, total sum of anti-clockwise moment is equal to total sum of clockwise moment। ठीक है, अब टोटल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो जो अपने पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था 1600 था। अच्छा, ये बात तो तय है कि जो 40 ग्राम फोर्स होगा उसको हम किस डायरेक्शन में लगाएं, उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाएं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा पास ज़्यादा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अपने पास ज़्यादा आ रहा है तो इसका मोमेंट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हम जो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा जो वेट हमें सस्पेंड करना है वो हम क्लॉकवाइज में लगाएंगे तो ही ये इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। अब कितनी डिस्टेंस पे लगाना है ये फाइंड कर लेंगे। तो जो टोटल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो है अपने पास 1600 इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज में 800 है लेकिन हमें 40 ग्राम फोर्स जो है और सस्पेंड करना है
कितनी पे डिस्टेंस पे करना है ये हम फाइंड कर लेंगे। तो 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू हमें अपने पास जो आएगा 1600 माइनस 800, तो x इज इक्वल टू 800 अपॉन 40। सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर किस तरफ, तो 20 सेंटीमीटर पाइवोटेड पॉइंट से राइट साइड, ठीक है, राइट साइड फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। आप जब इसको सस्पेंड करोगे तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि 20 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। मीटर रूल के इनिशियल पॉइंट्स लेना चाहेंगे 70 सेंटीमीटर, लेकिन अगर पाइवोटेड पॉइंट्स ले रहे हो तो आप ऐसा कहिए कि पाइवोटेड पॉइंट से अगर हम 20 सेंटीमीटर राइट साइड में अगर हम इस 40 ग्राम फोर्स को सस्पेंड करते हैं तो ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।